जय जय राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके हमें अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। इस समय गुरुजन हमें रामोपासना के पावन सत्संग में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सब आज टाइम निकाल के आए यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग यहाँ पर रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण, जो कि उपासक के आंतरिक जीवन का पहला चैप्टर है, उसका यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। नए साधक हैं कई, मैं शायद पहले मिली हूँ या नहीं मिली, बट कोई क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले? एनी क्वेश्चन? राम राम जी। हाँ जी, राम राम उषा जी, कहिए। मेरे अंदर उतनी सिंसियरिटी नहीं आ पा रही है। गुरुजनों की कृपा अतिशय है, हर पल है। और मैं जो है उतनी सिंसियर नहीं हो पा रही हूँ जितना होना चाहिए। तो ऐसा क्यों है और क्यों बार-बार गिर जाती हूँ? क्यों नहीं उस तरह से प्रोग्रेस कर पा रही हूँ जो होनी चाहिए? तो ये थैंक यू मेरा सो बहुत मच। बहुत वैलिड क्वेश्चन है और बहुत वैलिड क्वेश्चन है। साधना की कमी है, राइट। और जब जाप पाठ करते हैं, हमारी प्रायोरिटीज बहुत बार शिफ्ट होती हैं। प्रमुखता बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रमुखता। और तभी हम इवन दो हम सुबह उठ के प्रणाम करते हैं, पर जैसे जैसे साधना बढ़ती है, दीक्षा का मतलब क्या होता है? दीक्षा का मतलब है कि आज से मैं अपने गुरुदेव की हो गई, राइट। दीक्षा का मतलब ये होता है कि आज से मैं प्रॉमिस करती हूँ, इट इज अ प्रॉमिस। वो हाथ उठाते हैं, करेंगे आप, तो उसका क्या मतलब है कि आज से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जो आपकी शिक्षाएं हैं मैं उस पर चलूंगी, राइट। ये होता है। तो पर क्या होता है कि हम अ, हम केवल राम नाम जाप पर ही स्टक हो जाते हैं। कहीं हम यहाँ भी नहीं होते, राइट, कहीं यहाँ भी नहीं होते। पर दीक्षा का मतलब ये होता है, तो दीक्षा का मतलब बहुत जबरदस्त। वो भी हमने अभी सीखा है इस तरह से। इसलिए ये है कि जो आप कहेंगे मैं उस पर चलूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ये जो प्रॉमिस वर्ड है, ये नहीं है कि कभी तो निभा लिया कभी नहीं निभाया, अपनी चॉइस के, अपनी मनमानी करके, राइट। तो जो साधना होती है, प्रोग्रेस साधना में तभी होती है जब उसमें हम मनमानी, अपने आप, अपनी जो इच्छा चल रही है उसको हम पीछे रखते हैं और गुरु की जो इच्छा है उस पे चलते हैं। और जो अब हम सीख रहे हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा गुरु की क्या इच्छा है, राइट। ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है अगेन, कि मुझे कैसे पता चलेगा। तभी महाराज हमें उपासक के आंतरिक जीवन पे एक एक लाइन पे लेकर आए हैं। और उसका भी उन्होंने फर्स्ट चैप्टर जो कि जीवन है, उसको उन्होंने पूरी एक बुक की कि अच्छे से फंडामेंटल्स क्लियर हों, अगर आप अपने गुरु का कहना मानना चाहते हैं और उनके राह पर अक्षर अक्षर, जो हमारे गुरुदेव की आज्ञा है हमें कि स्वामी जी महाराज के आदेशों पर अक्षर अक्षर चाहिए, वर्ड टू वर्ड चलिए। और आप देखते हैं कि जैसे हम यहाँ चलते हैं, एक एक लाइन पर हम फॉलो करते हैं। इट्स नॉट ईजी, राइट, इट्स नॉट ईजी कि हम अपनी इच्छाओं को छोड़कर जो गुरु ने कहा है उस पर चलें। इट्स नॉट ईजी। जो हमें पसंद आ रहा है उसको हम पीछे छोड़ के हम वो करें जो गुरु कह रहे हैं, इट्स नॉट ईजी। बट दिस इज व्हाट साधना इज, दिस इज व्हाट साधना इज। अब इस पे चलने के लिए भी अम, तभी इस पे भी सब कोई नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए नाम जप चाहिए।
उसके लिए नाम पे भरोसा चाहिए, उसके लिए उनके ये जो राम नाम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो सारा का सारा साइकिल है, ये करेंगे तो ये से होगा, ये करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे साइकिल ही है सारा का सारा, राइट। तो इसलिए पिक एंड चूज नहीं है, इट्स नॉट पिक एंड चूज। अच्छा मैं ये कर लूँ, मैं अच्छा ये नहीं करूँगी, ये कर लूँ, राइट। हम लोग सत्संग ऑर्गेनाइज कर लें, लेकिन हम पक्षपात करेंगे। यू कैन पिक एंड चूज, राइट। मैं जाप कर लेती हूँ, लेकिन मैं चालाकियां करूंगी। यू कैन पिक एंड चूज। पर क्या होता है कि स्वामी जी महाराज को राम नाम पर इतना जबरदस्त विश्वास है, और तभी हमारा जपयोग हमें मिला है कि हम सब में तामसिक वृत्तियां हैं, हम सब में राजसिक वृत्तियां हैं, राइट। लेकिन राम नाम क्योंकि प्योर सात्विक है और उसके भी इन चीज़ों से बियॉन्ड लेके जाते हैं, तो राम नाम से फिर वो चीज़ें हमारे अंदर अपने आप आने लगती हैं, जैसे कि मोह, ममता, पक्षपात, राइट, क्रोध, अहंकार, मैं मेरी चले, ये सब तामसिक वृत्तियां हैं, राइट। और फिर और पर राम नाम से फिर जब हमारे अंदर काम होने लगता है, और तब ये सारी छटने लगती हैं। आपने एक और सेंटेंस कहा, मेरे में चेंजेस क्यों नहीं आ रही, मैं गिर क्यों रही हूँ। ये राम का काम है चेंजेस लाना, और राम को पता है कि हम कैसे काम कर रहे हैं, हमारा चित्त, हमारा सब कुछ कहाँ लगा हुआ है। राम बुद्धू नहीं है, वो जागृत हैं, चैतन्य मंत्र हैं, राइट। चाहे हमने वुड कार्विंग करके अपने घर में सजाए हुए हैं, चाहे महाराज ने हमें अंदर दिए हुए, वे निकल जाएंगे, इस शरीर का कोई काम नहीं होगा। वे हैं, तभी हम सब कुछ कर पा रहे हैं, हम भूल जाते हैं ये सब। तो पर इसलिए राम जागृत और चैतन्य मंत्र हैं, और जितना हम इन्हें इन्हें मानेंगे जाप करते वक्त, जाप करते समय, कि ये बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं बहुत कृपा बरसाते हैं, तो इसलिए अगर हम मानेंगे इस तरह से और सही ढंग से जाप करेंगे, तो हम नहीं गिरेंगे। महाराज ने तो कहा है कि वे गिरने नहीं देते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड हमारी साधना ही अभ्यास साधना है, अभ्यास तो करना ही है कि राम है, दैट्स इट। राम पे विश्वास, तो तभी हम गिरते हैं, तभी हमारा ढीले हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम राम को वैसा नहीं समझते जैसा स्वामी जी ने कहा है समझने को। ये सब स्वामी जी का है, हर एक चीज, राइट। तो जैसा उन्होंने कहा है समझने को, हम नहीं समझते। दैट्स वाई फिर साधना में कमी आती है, दैट्स वाई फिर दैट्स द ओनली थिंग। पर हमारा काम अच्छे से जाप करना है, हमारा काम अच्छे से सही ढंग से जाप करना है। बाकी सब राम देखेंगे, बाकी सब राम देखेंगे। हमारे अंदर शुद्धता लानी, हमारे अंदर पवित्रता लानी, पर जो इनिशियल काम है वो तो हमें करना ही है ना, उसके किए बगैर तो सेकंड वाला नहीं होगा। महाराज ने गारंटी दी है कि राम नाम, आपने एक साधक को केवल एक चिंता होती है राम नाम की, बस, और बाकी बाकी सब राम देखते हैं। अगर हमें इस चीज का नहीं पता तो हम नहीं करते, ये है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? आप इस ग्रुप में हैं रेखा जी? हाँ जी दीदी। आपका नाम अ, क्या है? अ, जो आपका हमारी क्लास नहीं, ममता खन्ना लेती है ना हमारी क्लास, उन्होंने कहा था आज 3:45 क्लास है। हाँ वो तो है, मैंने उन्हीं का खोला हुआ है, पर आपका नाम तो नहीं है यहाँ पर। नहीं दीदी, मैं इसी ग्रुप में ही हूँ किस जो नाम मंडे को से है? 3:30। किस नाम? खुशी? खुशी नाम है? हाँ जी। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा, क्लास के कितने पैसे दे रहे हैं? क्लासेस लगा रहे हैं ना? कितने पैसे, फीस हाँ कितनी जी, दी आपने?
दीदी फीस तो कुछ नहीं दे रहे हम। नहीं दे रहे? तो क्लासेस हैं, नहीं, आप बस कह रहे क्लास लगा रहे हो आप। हमें क्लास इस लगा बारे रहे में कुछ हैं, क्लास लगा रहे हैं तो फीस होगी ना कोई। सत्संग की फीस नहीं होती है, क्लासेस की तो फीस है। कितनी दे रहे हैं? 10,000? हम मेरे को तो कोई हिस्सा नहीं मिला उसका। दीपशिका जी हंस रही हैं। मेरे को तो कोई उसका कट नहीं मिला। जितनी भी वो ले रही हैं, कितनी ले रही हैं वो? कितनी लिया उन्होंने? वो तो कुछ नहीं ले रही हैं। कुछ नहीं ले रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ नहीं ले रहे हैं तो वो फिर सत्संग कर रहे होंगे। आप ही फ्री का माल खा रहे हैं क्या? आप क्लास, आपने बोला ना क्लास, मुझे तो नहीं लगता वो बोलती होंगी क्लास। अगर आप क्लास बोल रही हैं इसका मतलब आप फ्री का माल खा रही हैं। अगर आप सत्संग बोलती तो गुरुजनों के आगे बैठती ना, फ्री का माल नहीं खाती। बहुत सॉरी अंतर दीदी। है। बहुत अंतर है ना सत्संग में और क्लास में। बहुत महंगी क्लासेस हैं ये। हाँ जी, सॉरी दीदी। और स्वामी जी महाराज तो पैसे नहीं लेते। हम्म। तो आप उनका अपमान नहीं कर सकते क्लास बोल के, राइट? ओके। उन्होंने तो कभी अपने जीवन में ऐसा काम नहीं किया। हम उन पे मिथ्या आरोप नहीं लगा सकते ना। वो कर तो नहीं रहे, वो फ्री में दे रहे हैं सब कुछ, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि उनके आदेश क्या हैं, उनको क्या पसंद है, कैसे चलना चाहिए हमारे भले के लिए। अब हम उन पे क्लास बोल दें तो अब हम उनका स्तर नीचे नहीं कर सकते ना, है कि नहीं? हाँ जी। बच्चे जाते हैं ना क्लास में, जहाँ आप ट्यूशन की क्लास में पैसे देते हैं ना, चाहे म्यूजिक की क्लास में जाते हैं, चाहे योगा क्लास में जाते हैं, पैसे देते हैं उनके। हमारे स्वामी जी महाराज ने तो कभी नहीं लिए ना, ठीक है दीदी। है ना? फिर गलत शब्दावली तो उन बेचारों के लिए नहीं यूज करनी चाहिए ना। ओके। बढ़िया जी, थैंक यू सो मच। या सो हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं दीदी। नहीं, हमारी बात, आप आपके आने से पहले हमारी चर्चा चल रही थी। हाँ, इसलिए पूछ रही हूँ। और कोई क्वेश्चन, किसी और को कोई क्वेश्चन? ज्वाइन हाँ, ज्वाइन आपने ज्वाइन अभी नहीं हो किया। रही थी ना। हाँ, कोई हाँ बात, जी। कोई बात नहीं। हाँ, हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? हम्म, पूछिए पूछिए। एक और बहुत बड़ी दिक्कत मुझे लगती है, देह भाव, देह की बहुत चिंता रहती है कि ये ठीक रहे और बाकी बाद में। ये ये देह भाव जाता नहीं है। मतलब रात को 12 बजे सोई मैं, जो भी वजह थी, 2 बजे प्रभु जी ने उठाया और नींद से उठ रही थी और आज जो है सो गई कि अभी थोड़ी देर में उठूंगी। ये जब वो उठा रहे होते हैं तो देख लेती हूँ, कभी दिमाग भी अपना जो है खेल खेल जाता है। और ऐसा नहीं था कि जब मैं उठ जाती तो फिर दोबारा से लेट सकती थी, फिर वही था कि वो सत्संग मिस हो जाता। 2 बजे उठ के 4 बजे तक, 5 बजे तक जाप करके फिर सो जाती हूँ तो फिर सत्संग मिस हो जाता। तो ये देह भाव जो है वो बहुत अपनी गेम खेल जाता है कभी-कभी। ये बहुत बुरा लग रहा है मेरे को कि ये सब भी हो रहा है मेरे साथ। या पर सबसे अच्छी बात है कि आपको दिख रहा है। ये स्वामी जी महाराज का गिफ्ट है। जब उनका हम कहना मानना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें दिखना शुरू करता है कि हम कर क्या रहे हैं। यूजुअली दिखता ही नहीं है, और फिर कई बार दूसरे बताना शुरू कर देते हैं, साधकों को भी, राइट? दिखता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं। सो ये स्वामी जी महाराज की जब हम वर्ड टू वर्ड फॉलो करना शुरू करते हैं तो ये हमें वो दिखाते हैं कि देखो तुम ये जो कर रहे हो ये इसीलिए हो रहा है, ये जो किया है ये इसका रीजन ये है।
राइट? तो इसलिए फिर इसको ठीक करो, राइट? ये चीज है। पर इसका भी सबका बेस वही है, देह भाव जाना और मोह जाना, ममता जानी, राइट, आसक्ति जानी, ये सारा बहुत सुंदर स्वामी जी महाराज के आदेशों को पालन करने से अपने आप राम करते हैं, है ना? मुझ में अहम नहीं जा रहा, मुझ में ये नहीं जा रहा। महाराज कहते हैं एक काम करो, अच्छे से जाप करो, बाकी राम करेंगे। ये जितने भी हमारे दोष दुर्गुण हैं, अच्छे से जाप करना है, जो सही तरीके से जाप करना है, जैसे शास्त्रों में वर्णन किया है जाप करने को, वैसे करना है। जैसे महाराज ने दीक्षा के समय कहा है जाप करने को, वैसे जाप करना है। तभी हमें महाराज ने गीता जी में से जो नाम योग की विधि है, सबसे उच्चतम विधि है जाप करने की, वो दी है, राइट? कि भी जिसका नाम का उच्चारण करें, उसके गुणों का चिंतन साथ साथ करें, ठीक है ना? तो जब हम कहते हैं कि राम नाम से मेरे अंदर देह भाव जा रहा है, बिल्कुल, क्योंकि देह भाव को दूर करने वाले और देह से बाहर लेके जाने वाले राम है। तो हमारा बेसिक चीज ही राम नाम पे ही दृढ़ विश्वास है, उन्हीं पर बेसिक विश्वास है, राइट? तो वो जब तक हम पूरा नहीं करेंगे कि राम नाम से मेरे अंदर ये जाता जा रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस है, राम कहेंगे अच्छा मैं तो दिखता भी नहीं, फिर भी इन्हें कॉन्फिडेंस है, हाँ मेरे गुरु ने कहा है, राइट? मेरे गुरु ने कहा है कि राम नाम से ये होता है ना? मुझे अभी तो अनुभव भी नहीं है, पर मेरे गुरु ने कहा ये होता है, पक्की बात है। यहाँ से फिर हमें गुरु कृपा बरसती है, हम पर राम मंत्र की कृपा बरसती है, फिर और हम तीसरी, हमें राम देवादिदेव जो राम मंत्र के देव हैं उनकी कृपा बरसती है। 3 कृपाएं बरसती हैं अगर हम जप योग जिस तरह कहा है वैसे करें तो। नाम का उच्चारण और उसके साथ भाव। अब भाव तो हमारे, आज मुझे गुस्सा आया तो मेरे भाव नहीं बने, आज मेरी बात पूरी नहीं हुई तो मैं उदास हूँ, मेरे भाव डिफरेंट है। तो इसमें हमने जप योग में क्या किया, स्वामी जी के सारे भाव ले लिए वो तो स्थिर है उनका नहीं उत्तर पुत्र ऐसे होता है, राइट? तो हमने उनके भाव ले लिए कि राम नाम तो मंगलकारी है और मेरा मंगल ही मंगल हो रहा है, राइट? चाहे मैं आज दुखी हूँ, चाहे किड़किड़ हुई है, चाहे कुछ ही है, पर अब मैंने स्वामी जी का भाव ले लिया कि राम नाम मंगलकारी है। तो वो उनके भाव लेने से मेरे भाव उनसे मिलने के बहुत चांसेस होते हैं, चाहे मेरी बुद्धि कुछ भी कह रही है, राइट? तो इसलिए यहाँ पर भी हमने अपने अपने नहीं मारी कि भी मैं अपने भाव को ही लेके आऊं, हम ना बाबा, हमारे पास है ही नहीं, महाराज आपका दिया हुआ है सब कुछ। तो इसीलिए भाव भी आपके, मंत्र भी आपका, सब कुछ आपका, राइट? इस तरह से फिर हम करते हैं। तो अगर हमारे अंदर ऐसी चीज नहीं आई है राम नाम के प्रति, तो वी हैव टू वर्क ऑन इट, कि मेरा काम सही तरह से जाप करना है, राम दिखेंगे। देखिए स्पिरिचुअलिटी और स्वामी जी महाराज ने हमें बहुत चीजों से फ्री किया हुआ है, बहुत चीजों से, जंजालों से, छोटी छोटी चीजों से, ये रीति वो रीति, सब कुछ। एक लाइन बोली है, राम ना, एक साधु को एक चिंता दी है, जाप अच्छे से होना चाहिए, बस। राम साधु को एक चिंता होनी चाहिए, मेरे राम जाप अच्छा हो, बाकी राम करे। और जब महाराज की साधना, आप अमृतवाणी जी भी पढ़ेंगे, महाराज जब जब वो मंगलकारी बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो मरने के बाद की ही बात कर रहे हैं। महाराज ने कहीं कोई सेट वो नहीं, बॉर्डर्स नहीं लगाए कि भाई सिर्फ परलोक ही सुधरेगा, नहीं नहीं, मंगलकारी, सौभाग्यशाली, सब कुछ आता है उसमें, हमें तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, राइट? सो इसलिए अगर ये चीजें, इसकी चीज की समझ है, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है, तो हमें गुरु आज्ञा मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बात ही यही है कि हम गुरु आज्ञा नहीं मानते सही ढंग से, ये बात आ जाती है। ये तभी तो यहाँ पे लिखा होता है, जब बोलते हैं कि नई रामोपासना स्टार्ट हो रही है, तो वहां पे लिखा होता है कि हम
एक तो अक्षर अक्षर गुरु आज्ञा मानेंगे और फिर हम छोटा बनना सीखते हैं, कहना मानना सीखते हैं कि अपनी मनमानी ना करें, अपनी चलाएं ना, राइट। और फिर महाराज ऐसा बनाते हैं, मजा ही आ जाता है, मजा ही आ जाता है। देखिए, हमारे यहाँ रामायण जी का पाठ हो रहा है और हम मैं जब भी अपनी ड्यूटी देती थी तो हमारे जो संचालक जी थे वो काट देते थे कि भाई नहीं, ये वाला समय नहीं दिया जा सकता, सॉरी। तो मैंने साधकों से पूछा कि मैं क्या करूं, तो साधकों ने कहा आप कहिए, आप जो मर्जी समय दे दीजिए, आई विल बी रेडी। उन्होंने कोई नहीं दी कि इसे इसे मैंने लेना ही नहीं है। और देखिए आप, स्वामी जी ने जो करवाना होता है करवाना ही होता है। जितने साधक हैं, मतलब जितना मैं जानती हूँ, सभी के साथ गवाया। मुझे अलग अलग समय, अभी भी मैं बस 1 मिनट पहले ही पहुंची और वो किया, सुबह ले गए थे, हमारी सुबह है अभी। मैं 4 बजे चले गई थी, 4 बजे थी, ले गए मुझे। मुझे पता भी नहीं था कि वहां महिलाएं होंगी कि नहीं। पक्षपात, है ना, तामसिक वृत्ति, सारी महिलाएं ही बैठी हुई थी। मुझे महाराज पूछते, मैं कितना प्लान कर रही थी, मैंने कहा महाराज अकेली महिला जा रही है, आपको पसंद नहीं है तो, पर फिर मैंने कहा, फिर मैं कह रही थी अगर अंदर पुरुष हो तो मैं ऐसे ऐसे प्लान कर रही थी। अब महाराज सब सुन रहे थे सुन रहे थे कि ये क्या प्लानिंग कर रही है। और फिर मैंने कहा अच्छा, मैं ना प्रणाम करके ना बाहर सैर कर लूंगी। पहले मैंने कहा अच्छा, मैं ना बाहर वहां छत के नीचे बैठूंगी। फिर मैंने कहा नहीं महाराज, आपको वो भी नहीं अच्छा लगेगा, तो मैं पार्किंग में माला जाप कर लूंगी कि भाई आप मुझे अब लेके आए हैं यहाँ पे। फिर मुझे हो रहा था कि पता नहीं बंदी ना हो पता नहीं, है ना, सब लोग दूसरी तरह ना कर रहे हो। फिर मुझे महाराज, जैसे जैसे मैं वहां पे पहुंच रही थी, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस। तो जैसे जैसे मैं निकट पहुंच रही तो मैं महाराज पूछते, कहते तू क्या चाहती है कि जब तू वहां जाए तो तुझे क्या मिले? तो मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि वो लोग विजयी हो मतलब जो भी है, जो स्वामी जी महाराज की शिक्षा जो भी है, वो वैसे ही मुझे मिले जैसे होनी चाहिए। और मैंने गाड़ी पार्क की, एक ही गाड़ी थी लेकिन चप्पलें बहुत थी। और जैसे ही मैं अंदर गई वो भरा हुआ था महिलाओं से, और मुझे पता ही नहीं था, नोटिस नहीं गया था, उन्होंने कोई नोटिस नहीं डाला। वो पक्षपात करते हैं, 11 वर्ष से कर रहे हैं दोनों, अब तो एक ही रह गए हैं। तो उन्होंने नोटिस नहीं डाला, क्यों? क्योंकि जिनकी ड्यूटियां, उन्होंने ड्यूटी ले ली अपनी अपनी। अब मेरी तो कोई ड्यूटी नहीं है, राइट। लेकिन मेरे महाराज तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं कि आ रही है, और देखो कितनी कितनी कृपाएं बरसी। सभी साधकों के साथ गवाया, पुरुषों जो गाते हैं, महिलाएं, सब के साथ। और सुबह थे तो बिना ढोलक के करे थे, ढोलक भी बजवाई, जबकि मैं बजा नहीं सकती अब ढोलक, पर 1.5 घंटा बजाई। कैन यू इमेजिन? सो आदमी जितना भी स्मार्ट बने, जितना भी पक्षपात करे, वो उसकी अपनी चॉइस है, लेकिन हमारे गुरुजनों की शिक्षाएं नहीं आई है, राइट। आप उसी स्थान पे बैठ के ऐसे काम नहीं कर सकते। बट कुडोज टू दोज वुमेन, मजा आ गया। आई वॉज सो प्राउड ऑफ देम मैंने कहा ये तो बहुत बहुत अच्छा लगा कि वो लोग इकट्ठे मिलके आए, उन्होंने प्लान किया कि हम करेंगे, आप लोग बैठो, बुजुर्ग हैं सारे। द लेडीज मस्ट बी ऑल 75+, राइट। कई यंग बच्चे भी, अब यंग गर्ल्स, यंग विमेन भी ऐड हो गए। बट इट वॉज सो वंडरफुल कि महाराज की वो रखने के लिए कि जैसे रामायण पाठ जी होते हैं वैसे सुचारू रूप से हो। उन्होंने ना अपने तन का देखा, सारे दिन से लगे हुए वो। और विमेन तो आपको पता ही है सब कुछ, बहुत कुछ देखते हैं, राइट। तो मुझे तो चक्कर मारने थे घर में, राइट, क्योंकि ये वाला सत्संग और बाकी चीजें भी देखनी। पर वो देखो उनकी डेडिकेशन। बट उनका बॉस क्या है? पक्षपाती। तो क्या हो गया कि जो इतना सुंदर काम किया, उसके साथ क्या वर्ड ऐड हो गया? पक्षपाती। क्यों? क्योंकि संगति वो है, वेरी इंपॉर्टेंट।
संगति अगर स्वामी जी महाराज के नियमानुसार नहीं चलती, और मैंने पूछा मुझे बताइए कि विमेन रात को रह सकती हैं कि नहीं रह सकती, कोई उत्तर नहीं दिया, सॉलिड पक्षपात, क्योंकि रात को सारी विमेन ही थी बैठी। मुझे पता है कितने बजे जगाया प्रभु ने। आप जैसे उषा जी बोल रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी, जब सुंदरकांड जी चल रहे थे। मुझे नहीं पता सुंदरकांड जी चल रहे थे, पर मुझे टोटल पता है कि महाराज ने तभी उठाया जब सुंदरकांड जी चल रहे होंगे। और वो वेट कर रहे थे कि इसने जब निकलना है, क्योंकि मुझे जल्दी निकलना, दूर है बहुत। तो फिर मैं निकली, सब सो रहे थे, मेरे पापा ठीक नहीं थे। सो फिर मैंने देखा वो बाथरूम गए हैं, तो मैंने उन्हें बोला कि मैं जा रही हूँ, जबकि मैं मैसेज करके आई थी कि मैं रात को 3:30 रात को निकली मैं। सो ये स्वामी जी की, तो हम अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर इस तरह की वृत्तियां हैं और हमें अगर बताया भी जाता है, उसके बावजूद तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? हम सब इन तीनों से बने हुए हैं, सत्व, रजस और तमस। लेकिन अगर हमारे अंदर तमस बढ़ता जाता है तो हमारे अंदर कौन से भाव आ जाते हैं? आसुरी भाव आ जाते हैं, राइट? असुरों में तमस भाव ज्यादा है, राइट? तमस भाव ज्यादा है। तो जब हमारे अंदर वो गुण ज्यादा आते हैं तो हम उस कैटेगरी में चले जाते हैं। सो ये देख लीजिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी संगति कैसे हो, नहीं तो फिर हमें ये कहीं ना कहीं दाग लगेगा। और उनमें से किसी महिला ने नोटिफाई भी नहीं करा, क्योंकि उन्हें पता था कि इसने पूछा है ये। तो क्या हो गया? इतने सुंदर काम कर रहे हैं, रामायण जी का पाठ कर रहे हैं, पर फिर भी क्या हो गया? सारी रात जागे, फिर भी क्या किया? पक्षपात किया, डिस्क्रिमिनेशन किया, जो कि हमारे गुरुजनों की शिक्षा नहीं है। तो क्या होता है कि हम काट देते हैं। हम अच्छे काम करते हैं, रामायण जी का पाठ कर रहे हैं, धुल रहा है, सब रात भर बैठे, पर क्योंकि हमने एक ऐसा दोष कर दिया जो कि हमारे गुरुजनों की शिक्षाओं के अंतर्गत नहीं है, तो क्या हो गया? वहीं के वहीं रह गए। बड़ा मजा आया जी, बड़ा मजा आया, वहीं तक रह गए बस। रूपांतरण नहीं आता, वी डोंट चेंज। हम रामायण जी के पात्रों की तरह बन नहीं सकते, राइट? और मुझे देखिए कैसे महाराज, मतलब मैं, ये कृपा, कितनी कृपा है कि जितने भी साधक वहां पे थे, जरूरी नहीं मुझे पसंद करते, पर महाराज ने गवाया और सबके साथ गवाया, बिना भेदभाव के गवाया, सबके साथ। वो उनके आगे माइक था, मेरे आगे माइक नहीं था, तो मेरी आवाज काफी अच्छी है। सो देख लीजिए, तो ये बात है कि पता होना बड़ा जरूरी है कि हम सत्संग कर रहे हैं, हम जाप कर रहे हैं, वो जो हमारी जो कमाई है वो लूज ना हो। तभी आपने देखा होगा कई पोस्ट आए हैं कि भी नहीं, भी संजो के रखो अपनी कमाई, इतना सुंदर पाठ कर रहे हो, होल्ड ऑन टू इट, डोंट लेट इट लूज। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना सुंदर सत्कर्म हो रहा है, पर इट्स गॉन, इट्स गॉन। और देखिए, मैं तो अभी, चलो मैं तो पूछ रही हूँ, राइट? आजकल की गर्ल्स आर सो सैवी, उबर किया आ गए, है ना? रात को जॉब करती हैं, रात को ट्रैवल करती हैं, तो उनको अगर पता हो कि यहाँ पे बैठे हैं तो आराम से आ सकती हैं। टाइम्स हैव चेंज्ड, इट्स नॉट द ओल्ड थिंग। वो आजकल आजकल की जो यंग जनरेशन है वो डिपेंड नहीं होना पसंद करती। मुझे जाना है तो मैं जा सकती हूँ, ऊबर की आ गए, पर पता तो होना चाहिए ना। ये थोड़ी ना कि आप अपना ग्रुप बना लो, उसी को पता है, वही लोग बैठेंगे। महाराज के प्यारे भी तो होते हैं। ये तीसरी बार हुआ है जब महाराज ने ऐसे मुझे पहुंचाया है। पाठ पे महाराज आए तब, तो वी आर रिपीटिंग व्हाट वी डू। इफ वी डोंट कट इट, वी विल बी लैंडिंग इनटू ट्रबल। क्यों? ये स्वामी जी के आदेश नहीं है। तो इसलिए आप जो लोग कर रहे हैं, जैसे आप कहते हैं बार बार गिरते हैं,
हम जो कर रहे हैं हमें संजोना आना चाहिए, राइट? हमें पकड़ना आना चाहिए कि इतनी भारी कृपा हो रही है तो हम उसे होल्ड ऑन कैसे करें, राइट? एक बार गिरेंगे, दूसरी बार नहीं, अब नहीं मुझे करना, अब नहीं मुझे ऐसे होना, लाइक दैट। सो इसलिए फिर और ये अपनी चॉइसेस पे है, क्या मैं प्रमुखता दे रही हूँ, क्या मुझे करना है अपनी लाइफ में। महाराज मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि मुझे वन ऑन वन सिखा रहे हैं, लाइन दर लाइन सिखा रहे हैं, मुझे क्या करना है, इस तरह से। या बहुत सुंदर, वेरी नाइस। और कोई क्वेश्चन? पूछिए पूछिए, कोई क्वेश्चन। कौन से चैप्टर पर है इस बुक में? 45 पेज तक हो गया था आई थिंक। 45। ये कर लिया आपने? हाँ इसका जी। कोई क्वेश्चन है? हो गया? हाँ जी। ये आईफोन जब किस पे है? ये आईफोन 2 पे कौन है? अच्छा आप हैं, अच्छा ठीक है। ठीक है, आगे चलेंगे। जो मार्ग से हटता है वह भटकता है, जो भटकता रहता है वह अटकता ही रहता है। या मार्ग से हटना का क्या मतलब हुआ? जरूरी नहीं कि कुछ और हमने फॉलो करना शुरू कर दिया, नहीं, गुरु आज्ञा में ही नहीं है, वही मार्ग से भटक रहा है, राइट? अगर हमारे गुरुजनों की ये टीचिंग्स हैं और अगर मैं उससे हटक रहा हूं तो मैं भटकता ही रहूंगा और अटकता ही रहूंगा, मुझे भ्रम हो जाएगा, राइट? यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमें सीखने के लिए। ठीक है, तो हमने पक्षपात किया, लेट्स से मैंने किसी के साथ भेदभाव किया, राइट? ये मेरे गुरु आज्ञा नहीं है। मैंने इस अपनी फ्रेंड के साथ तो ऐसा बिहेव किया, दूसरी वाली फ्रेंड के साथ ऐसा बिहेव किया, मैंने अपनी जेठानी के साथ ऐसा किया, मुझे ननद से कोई मतलब है तो मैंने ऐसा किया, यू नो इस तरह के जो हम वर्ल्डली में बिहेव करते हैं, तो वहां पर फिर अब क्या किया, ये हमारे गुरु की तो आज्ञा है नहीं। अब क्या हो गया, जो अब क्या ये भटकना होता है, गुरु आज्ञा से भटक गए, गुरु आदेश से भटक गए। अब भटेंगे, भटक गए तो अब अनुपमा उन्होंने ना मुझे ऐसे किया ना, फिर ना ऐसे हो गया, मेरा ना ऐसे हो रहा है, तो क्या हो गया, अब अटकना शुरू कर दिया, शांति नहीं है, गड़बड़ होनी शुरू हो गई और अटकना शुरू हो गया, कंफ्यूजन्स आ गई, भ्रम आ गया, राइट? तो फिर धुंधला हो जाता है, क्लियर नहीं दिखता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, पता नहीं चलता फिर, राइट? तो इसके तो बहुत वर्जन्स हो सकते हैं, जो मार्ग से हटता है। तो हम तो क्योंकि ज़्यादा डिटेल में गुरु आज्ञा मानते हैं, पर अगर जनरल लोगों के लिए हो तो राम नाम के अलावा, आज ना मेरा मन कर रहा था हरे रामा हरे कृष्णा की माला करूं, चलो, मार्ग से हटना बड़ा ही अच्छा लगा था, बड़ी अच्छी फील लग रही थी। मैं वो भजन सुन रही थी, फिर मन हुआ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करूं। अरे अरे अरे, ये वाले दिन चल रहे हैं, चलो तो क्या हो गया, भगवान है, सारे एक ही हैं, सारे के सारे, सो व्हाट, एक माला उनकी कर ली तो क्या हो गया, है तो सब भगवान के नाम ही ना, है ना, कॉमन 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 एक्सप्लेनेशंस। अब नवरात्रे तो क्या हो गया, माता रानी सारे, महाराज कहते, महाराज को लाते हैं, अब महाराज कहते हैं सारे भगवान के रूप है, भगवान तो एक है, तो क्या हो गया, हमने उनका जाप कर लिया, बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया, क्योंकि जो राम है उन्हें पता है इनको मेरे पे विश्वास नहीं है, या उनको पता है मेरे पे विश्वास नहीं है, तभी ये कर रहे हैं, इनसे फायदा हो जाए, वो कर रहे हैं उनसे फायदा हो जाए, तो इसलिए वो कहते हैं अच्छा अब आप जाओ, अब मैं बैठा हूँ,
अब आप जॉब कर रहे हैं, मैं जॉब भी कर रही हूँ, जॉब भी कर रही हूँ, मैंने इतना जॉब कर लिया। राम कहते हैं मैं तो नहीं हिलता, तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है। जब होगा तो हिलेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। या ह्यूमन ह्यूमन भी ऐसे करते हैं, राइट? अगर आपको आपको मेरे पे विश्वास ही नहीं है तो आप बात क्यों कर रहे हैं, राइट? ऐसे करते हैं ना। बच्चे भी बोलेंगे मम्मा आपने विश्वास तो करना नहीं है, छोड़ो परे, राइट? तो राम भी यही कहते हैं, तुम्हें विश्वास ही नहीं है, मैंने क्या करना है, बैठो, जब विश्वास करोगे तब हम आएंगे। या सो ये भी अटकना है और ये भी भटकना है, दूसरे मंत्रों को लेना। और फिर साइंटिफिकली अगर देखें, एनर्जी लेवल्स का देखें, जो महाराज ने मेंशन किया है कि सबकी एनर्जी लेवल्स डिफरेंट है, हर मंत्र की एनर्जी लेवल डिफरेंट है। एनर्जी लेवल बहुत बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा होती है। आप यकीन मानिए, मुझे सुबह महाराज लेके गए तो तरंगे ही होती हैं, लोग तो वैसे ही बैठे होते हैं, सारे साधक की हैं, सारे वो ही कर रहे हैं, पर महाराज ने इतना सुंदर एक्सपीरियंस करवाया। अभी स्टार्ट ही हुआ था तो जो जो तीन तीन जगह थी, जैसे कि चौकी, गायक और ढोलक, तीन ही होते हैं, राइट? तीन मेन थे जो चीज़ें थे, उनकी एनर्जी लेवल ना जाने कैसी थी, इतनी, अभी शुरू हुई है, पाठ शुरू हुई है, इतना ठोस ठोस। और मैं यहाँ पे अमृतवाणी जी का पाठ करके मेरी बारी थी, वो एनर्जी लेवल इतना हाई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये ठुस ठुस क्यों करते हैं यार? क्योंकि मैं तो डिफरेंट एनर्जी लेवल से गई, तो मैं बल्कि अगला बजा रहा है ढोलक, तो मैं बीच में ढोलक पकड़ी, मैंने कहा मैं ही कुछ करूं कि क्या हो रहा है? क्योंकि मेरी एनर्जी लेवल मैच ही नहीं कर रही थी, बिल्कुल नहीं, इतना ठुस ठुस फुस फुस। महाराज तो देख ही रहे होंगे, ये इसने गड़बड़ कर देनी है, सारों ने इसके पीछे पै जाना, पड़े भी होंगे। तरंगे, वो लोग कुछ बैठे तो ना, बातें तो ना कर रहे थे, पर उनकी तरंगे ऐसी थी कि वो ठुस ठुस कर रही थी। जैसे ही ड्यूटीज बदली, इतना, जैसे ही वो ड्यूटीज बदली, उसमें से एक जो थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पहले कर रहे थे उस थ्री कॉम्बिनेशन में एक जो थे, अब ड्यूटीज बदली, लो जी राम दरबार आ गए, उनके दर्शन हो गए, हनुमान जी के दर्शन हो गए, हनुमान जी नाचे, लो जी सारी एनर्जी लेवल ही बदल गया। एनर्जी लेवल, ये तरंगे, आपको, हमें लगता है कि हम यहाँ पे चुगली चगला करके बैठ के ढोलक ढोलक बजाएं और चौकियों पे बैठे और गाएं, तरंग नहीं है वो। वो तरंग नहीं निकलने वाली, ना ही किसी को मजा आने वाला है, जू 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 करके करेंगे फिर। और उसके बाद फिर जब दूसरा, वही देखो उनकी संगति बदली, उनको दो अब नए लोग मिले जिनकी एनर्जी लेवल डिफरेंट था, उस संगति में उनकी तरंग बदली, और देखिए सबकॉन्शियस था, वो कोई बातें तो ना कर रहे थे, ये है तरंगे, वाइब्रेशंस, किसी के भाव कैसे आ रहे होंगे, वो उसमें घुल गए और फिर तरंगे एक हो गई और देखो प्रभु प्रकट गए, राइट? तो ये तरंगे होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो महाराज ने कहा है कि हर मंत्र की अपनी तरंगे हैं, तो ये तरंगों का मिक्स एंड मैच नहीं करना चाहिए अपनी मनमानी, अपनी स्मार्टनेस लगा के, तभी महाराज हमें इंटेलेक्चुअल्स बार बार बोलते हैं। मुझे तो हमेशा लगता है कि पिटाई कर रहे हैं जब भी ऐसे शब्द बोलेंगे कि गड़बड़ कर रहे हैं, है ना? तभी ये चीज, ये बात है। सो इसलिए करंट्स आर डिफरेंट, एनर्जी लेवल्स आर डिफरेंट, यू कैनॉट क्रिस क्रॉस देम। और फिर शाम को तो गजब, सारा ही ऐसे था, महाराज ने देना ही था, क्योंकि जो जो अंदर उन्हीं की एक्सपेक्टेशन थी कि सत्संग ऐसा होना चाहिए। ओ माय गॉड, इवनिंग में तो धूम मच गई, बड़ा ही मजा आया। आज भी जब सुबह लेके गए, जो साधक जिनके साथ करा, उनकी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मुझे उठा देते, चल अब जैसे चेंज होनी है ड्यूटीज, उठा देते, चलो बस हो गया बहुत, सुबह भी हो गया, कहते चल बहुत हो गया। मैं उठ के आ जाती जब कहते चल, सो इसलिए एनर्जी लेवल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो चीज़ फिर हमें उसका ध्यान रखना चाहिए।
तो अगर महाराज ने कहा है, हर चीज का पीछे रीजन है, वो महाराज समझाते हैं, वो बहुत मजा आता है, राइट। तो इसलिए जो मार्ग से हटता है वो भटकता है, और जो भटकता रहता है वो अटकता ही रहता है, अटके रहेंगे, राइट। तो हम यही करेंगे, हमारा जप योग रहेगा। अभी जप योग पे तो नहीं आए, क्या आ गए आप? इंट्रोड्यूस हो गया जप योग? हाँ जी जी, दीदी। ठीक है। तो फिर हम सो राम नाम के जाप से मुझे राम नाम से मैं सही राह पर चलती जा रही हूँ, राम नाम से मैं सही राह पे चलती जा रही हूँ, मेरे अंदर से सारे भटकाव ये सब दूर होते जा रहे हैं, राइट। राम नाम पर विश्वास ना करना भी तो भटकाव ही है कि नहीं? राम नाम पे ना विश्वास कर। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? नहीं, बढ़िया, पूछ लीजिए, अच्छा टाइम है, पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन? यही तो है, स्वामी जी, महाराज ने कृपा करके स्थान दिया है कि हम पूछ सकते हैं। हाँ जी, बोलिए। रेखा जी पूछना चाहते हैं कुछ? अनम्यूट कीजिए। दीदी जी, जब योग करते वक्त ध्यान थोड़ा सा इधर उधर भटक जाता है, मतलब प्रॉपर योग के साथ जब नहीं लग पाता। हाँ, तो फिर जब जाप कर रहे हैं, जैसे हमने हमने करना शुरू किया अपनी माला से, राइट, कि मैंने मन का लेना शुरू किया और मैं माला कर रही हूँ कि राम नाम लेना शुरू किया, और फिर आ गया कि, और फिर अब मन में क्या सोचा, अब मैं इस राम नाम से भटक नहीं रही, अब मैं इस राम नाम से मैं सही राह पे जाती जा रही हूँ। तो हमने फिर राम नाम किया, और अंदर चिंतन चल रहा है कि मेरा भटकाव अब दूर हो गया, मेरे राम नाम से मेरा भटकाव दूर होता जा रहा है, राइट। इस तरह से जब हम कर रहे हैं, तो ये फिर तो जब भी हम मन कहीं और जाएगा, फिर आए, फिर वापस जप योग जो होता है गेट बन जाता है कि नहीं, मेरा भटकाव दूर हो रहा है, भटक गए, इधर इधर चला गया, फिर से वापस आएंगे। सो जितनी जप योग की सुंदर प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना इधर उधर जाना बंद हो जाएगा। और जप योग का एक बहुत सॉलिड वो है गिफ्ट, और वो दो गिफ्ट हैं, एक तो विचार आने बंद हो जाते हैं, दूसरा ध्यान सहज हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, आप जाप कर रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है कि मेरा भटकाव दूर हो गया। कितना सुंदर गिफ्ट है कि मैं अब मेरा को सही राह मिलता जा रहा है राम नाम से। हाँ, और आप कब ध्यानस्थ हो गए इसी में, जब भी जाप बिना विचार के होगा और बिना, और केवल जाप ही चल रहा होगा, वो ध्यान स्टेट है, आप उस समय ध्यान में आ गए हुए हैं, आपको ध्यान के लिए स्पेशल कुछ नहीं करना पड़ता फिर, राइट। सो आप अपने आप ही नेचुरली ध्यान में आ जाते हैं, ये नहीं करना पड़ता। वो लगाओ, वो तो वो महाराज ने कहा है कि हमारा जाप अच्छा नहीं होता ना, तभी हमें ध्यान लगाना पड़ता है, पर असली में तो ध्यान लगता है अगर जाप की क्वालिटी अच्छी हो तो प्रैक्टिस करिए, बार बार लेके आइए। जप योग तभी तो सहायक है कि जब भी कहीं इधर उधर मन गया, फिर से लेके आए, लंबी सांस ली और फिर से लेके आए, नहीं, मेरा भटकाव खत्म हो रहा है, विश्वास नहीं, राम कर रहे हैं, राम नाम से मेरा ये सब खत्म हो रहा है, या जितना विश्वास से करेंगे उतना होगा, या। और कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, फिर हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे अब, राइट, और उसके बाद वहीं से फिर समाप्ति हो जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत आनंद आया, बहुत सुंदर प्रश्न थे, और महाराज बड़ी कृपा, महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभाकृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपाणु। परम पुण्य प्रतीक है
परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान कैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी राम नाम धुन सुधा समानी पावन पाठ राम गुण ग्राम राम नाम जप राम ही राम परम सत्य परम में ज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्ति महान राम परम है राम महान अमृत वाणी राम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण अमृत वाणी अमृत श्री नाम राम राम मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत की चर्चा सुधा सब राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अलाप अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शुचि समाधान अमृत रस राम वही कहावे राम राम जहाँ नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ही ध्यावे अमृत पद सोही जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार। राम राम जप ये मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजते जान राम नाम मुद मंगल कारी विघ्न हरे सब पातक हरे राम राम शुभ शकुन महान स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मान्य उत्तम मंगलाचार राम राम मन से गाना मानो मधुर मनोरथ माना राम राम जो जन मन भावे उसमें शुभ सभी बस जावे जाओ राम नाम गुण गान भागे वहाँ से विश्व विशाल राम नाम मन तप्त बुझावे सुधा रस सिंच शांति ले आवे राम राम जपिए कर भाग सुविधा सुविधि बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगलमूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुकृत राम नाम है नाशक दुष्कृत सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो सुचिंतन तन मन जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्म सारे जिसमें बस जाए राम सुना होवे वह
शक्ति सुख ज्ञान समूह चार। राम राम ही सिमोय रमन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भजो, राम राम हरे नाम। मात पिता बांधव सुत तारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दै सके न सहारा। राम नाम तेरा तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन पद हो निबिड़ निशा, तम सब ओर जो जब राम नाम की जगे। संकट सर्व सहज से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे। बैर विरोध में न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता। सच्चा साथी जो हित करता था, मन जब धैर्य को नहीं पावे। कुछ चिंता चित्त को चूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूरक। चिंता मणि चित चिंतन पूरक, शोक सगे हो मड़ा आता। अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहुमान। जन का करता बेड़ा पार, कड़ी कड़ी का संतर पार। कष्ट कठोरो क्लेश करार, राम राम जपिए प्रतिपाल। सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिस बेर। दुर्जन दुखड़े नहीं बेखे, जपिए राम नाम बिन देर। जपिए राम राम शुभ टेर, राम नाम हो सदा सहायक। राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की शरण शांति आश्रय है एक। पूंजी राम नाम की पाइए, बातें स्वाद नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा संगे साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्यागन, भजवास अति बैराग। राम नाम बिन नीरस हो, राम नाम जप धरिए लो। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परमा ज्ञान, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख
विद्या टूटे मारी, राम दिला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पाय, राम राम जपया, सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सबकी सबका, राम नाम के भक्त बधाई, वेद पुराण मुनि जनताई, यति सति साधु संत सयाने, राम नाम यश दिन बखाने, तापस योगी सिद्ध ऋषि वर, जपते राम राम सब सुख कर, पावन भक्ति भरे भज दीन, भजते राम नाम रमती, भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म भय भेद भाव से दूर, कोई न पंडित पुरुष प्रधान, पावन पर्व पाठ ही मान, करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहत तान, इसमें सरती सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते, देव देवी गणदेव विधाता, राम राम भजते गणगाता, राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते, कीर्तन कथ करते विद्वान, सार सरस संग साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान। मिथ्या मन कल्पित मत जाल, मिथ्या है मोह मद बैठान, मिथ्या मन मुखिया मनुदान, सच्चा है राम नाम जपनान, मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हट क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखान, राम नाम जप सत्य निधान, सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी, एक सतर्म की सैतान, हुआ राम से जग में सार, विश्व वृक्ष का नाम मोर, उस पतु प्राणी कभी न भूल, सांस सांस से सिमरत जान, राम राम प्रभु राम महान, दैव तपस्या पालना रूप, जगति चेतना आनंद स्वरूप, आदि अंत और मंगल राम, शरण शरण है रामेश्वरम। राम नाम जप पाव से, मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रिताप, राम नाम बिना वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग प्रसार, वृथा सब संपद सम्मान, हो वेतन यत रहित प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वार, जो हो स्वर बिन नाग विशाल, नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वल मान, राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन ही तन छाया, तू ना समझे सब संसार, जाने राम नाम संचार, तू ना जाने ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है, तू नहीं गंध
जाने राम नाम बिन राम नाम बिन पाद विचार वाणी भ्रम का करे प्रचार राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर रहे इससे मम मन नाम सुमाना फेर राम राम कर श्री राम करिए नित नई उत्तम काम जितने कर्तव्य कर्म कलाम करिए राम नाम कर जाप करिए गम ना गम के काल राम जाप जो कर तन पाल सोते जगते सब दिन श्याम जपिए राम राम अभिराम जपते राम नाम माला रखता नरकवार पैताला जपते राम राम जपवार चलते कर बंद यथार कांजब राम नाम की तूने भांडा भरा अभाग्य भय फूले मन का राम नाम का ऐसा चिंतामणि मारस मणि जैसा राम नाम सुखारस सागर राम नाम ज्ञान गुण आगर राम नाम
राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया, मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि, घोर विद्या विपद विनाशी, पढ़ जब राम प्रेम का फूल, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे कबीर, उसके भीतर होश कुबेर, दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए, रज में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर मुख हो करिए, आंखें मूंद के सुनिए सतान, राम राम सुमधुर झंकार, उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु राम, जाऊं मैं राम राम हरे राम, सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित गाना, राम राम बंदी चरमाना, देता संकट विपद निवारण, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम नाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 राम
परमात्मने